यहाँ पर हमारा दिन का पहला ट्रेड बना था 9:55 पर और काफ़ी देर यहाँ पर हम लोगों ने अपने ट्रेड को होल्ड किया। और उसके बाद जब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था, बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी, तो कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। व्यू ये था कि मार्केट का पहला टारगेट ये होगा और उसके बाद अगर मार्केट अपनी डे रेंज के लिए जाएगी पूरा करने के लिए, तो इस लेवल तक जाएगी। इसके ऊपर कोई भी मेरा बुलिश व्यू नहीं था। जो भी आप लेवल देख रहे हैं, ये कल के ही हैं, जो कि मैंने अपना एनालिटिकल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये उसी के लेवल्स हैं। और यहाँ पर बुलिश ट्रेड तभी बनाया क्योंकि मार्केट पहले ऊपर गई, फिर लमसम-लमसम 50% से रिट्रेस करके जो भी इसने ये स्विंग बनाया था, इसके 50% से रिट्रेस करके मार्केट ऊपर निकल रही थी। प्लस उसी टाइम पर निफ्टी बैंक भी थोड़ा-सा ट्रेंडिंग लग रहा था। गिफ्ट निफ्टी भी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा था, जिस वजह से ये ट्रेड बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर के बाद मार्केट धीरे-धीरे करके यहाँ पर उसने हमारा फर्स्ट टारगेट मीट कर दिया और इस जगह पे हमको हमारा सेकंड सेटअप बना दिन का। जो जिस टाइम पे मैं लाइव बैठा हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पर बहुत क्लियर ट्रेड दिखा था और उसके बाद इस अगली रेड कैंडल के नीचे हम लोगों का ट्रेड एग्जिट हुआ था और ये था हमारा पहला टारगेट और जिसको मार्केट वन गो में जाकर हिट करती थी। और मैंने कहा था कि मार्केट का ये पहला टारगेट है और इसी फ्लो में मार्केट इस लेवल तक के लिए जा सकती है। और यहाँ पर जाने के बाद फिर मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था, क्योंकि दिन के 2 ट्रेड हो गए थे। जब आपके दिन के 2 ट्रेड हो जाएँ और मार्केट इस तरीके से एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुली, तो फिर मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो उसी टाइम पे जब ये मेरा टारगेट हिट हुआ, तो इसके बाद मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। अभी भी चैनल पे मेरा लाइव स्ट्रीम पड़ा है, आप जाकर देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये वन गो में हमारा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद मार्केट फिर से ये अपने लमसम दिन के लो के आसपास आई है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, तो कल एक बड़ा मूव क्या आ सकता है? तो आंसर है कि बिल्कुल आ सकता है बड़ा मूव। रीजन ये है कि ये एक मार्केट इंपॉर्टेंट जोन के नीचे जाकर पहली बात तो मार्केट ने क्लोज करा है। अब अगर कल मार्केट फिर से 200-250 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप खुल जाएगा, तब फिर वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट यहां कहीं पर गैप डाउन थोड़ा सा खुलती है और उसके बाद एक बार नीचे जाकर जो नीचे एक सपोर्ट लेवल बने हुए हैं वहां से अगर टर्न करती है, तो हमको शायद एक बढ़िया रिकवरी अप साइड की देखने को मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि इतनी डाउन ट्रेंड में और मार्केट ये लेवल्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो वो मैं आगे आपको भी समझाऊंगा कि उसके पीछे का क्या रीजन है। अगर हम आज के डे रेंज की बात करते हैं, तो निफ्टी ने डे की रेंज बनाई है 196 पॉइंट की। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 210 से 220 की रेंज, इसीलिए ये टारगेट यहाँ पर प्लान किया था। 196 से भी मार्केट यहाँ पर रिटर्न कर गई। तो यहाँ पर ये ट्रेड बनाने का जो भी रीजन था, मैंने डिटेल्ड में लाइव में एक्सप्लेन किया है। मेरा शॉर्ट वीडियो भी आया हुआ है, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। और ऐसे ही रियल टाइम ट्रेड अगर आपको पिक करने हैं, रियल टाइम में आपको मार्केट को, स्टॉक मार्केट को समझना है, तो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटीज के साथ जुड़ सकते हैं और जब भी मैं लाइव आता हूं तो उस पर मैं लिंक शेयर कर देता हूं। तो अब हम लगाते हैं सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट और अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं आज का हाई। अब ये आज का हाई भी है और ये कल का लो है, तो ये जो पूरा जोन है ना, इसके बीच में बिल्कुल भी ट्राई करिएगा ही नहीं। ये यहाँ पर ये 310 का लेवल, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा जोन होगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर मार्केट कल को यहाँ पर खुलती भी है, गैप अप खुलती है और इस जोन में ट्रेड करती है, बिल्कुल ट्रेड में ना करिएगा। हाँ, अगर ये यहाँ पर 10, 15, 20, 50 मिनट, 1 घंटा बिताने के बाद अगर 300 के लेवल को ब्रेक करेगी, तब एक अपसाइड का बढ़िया मूव आएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है हमारा आज का लो, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे। अब आज की क्लोजिंग से अगर हम ये 23,000 का लेवल देखें, तो ये 132 पॉइंट का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमारी ऑप्शन चेन है 0.64 पर। तो अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट ये नीचे की तरफ जाती है 23,000 के नीचे और उसके बाद अगर ये टर्न करके 23,000 के ऊपर होल्ड करती है, तो उस केस में हमारा पीसीआर ये 0.64 से डिक्रीज होकर 0.5 या फिर 0.4 तक आ जाएगा। और यहां से अगर पीसीआर हमारा इंक्रीज होने लगा, तो हमको एक अप साइड का मूव ऊपर को देखने को यहां पर मिलेगा। याद रखिए कि 23,000 खाली साइकोलॉजिकल लेवल ही नहीं है, यहां पर बड़ी मात्रा में पुट सेलिंग भी हो रखी है। तो एक झटके में मार्केट को इसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर खाली अगर हम ओआई की बात करते हैं, तो 14 लाख की खाली कॉल सेलिंग हो रखी है यहाँ पर और 1 करोड़ की यहाँ पर पुट सेलिंग हो रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 का। तो मार्केट ट्रैप करने के लिए 23,000 के नीचे इस लेवल तक जाकर अगर यहां से कोई बढ़िया सी बाइंग कैंडल हमको दिखाती है और जिस टाइम पे हमारा पीसीआर भी 0.4 या 0.5 तक पहुंच जाए, तो हम यहां से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर हम यहां से अपने पीसीआर को 1 पर और 1 के बाद 1.2 1.3 तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। और यहां पर पीसीआर 0.6 होने का मतलब है कि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है? कॉल सेलर्स की है। तो अगर मार्केट 0.5 अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता है या 0.4 पहुंच जाता है, तो अब मैक्सिमम लिक्विडिटी कॉल सेलर्स की हो जाएगी। और अब इंस्टीट्यूट अगर इसके अगेंस्ट मार्केट को रन कराते हैं, तो उनको बढ़िया एसएल मिलेंगे और ऊपर बढ़िया लिक्विडिटी होने की वजह से फिर हमको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कल एक अपसाइड का मूव आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब अर्ली मॉर्निंग पहले मार्केट नीचे जाए 23,000 से लेके 960 तक और फिर यहां से टर्न करे। फिर जो हमारा एक डिस्क का सेटअप है वो बनता है, प्लस उस टाइम पे हमारी आरएसआई कहां पर है, ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी। उस हिसाब से फिर यहां पर हमको एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर हम 1 आवर पर जाकर देखते हैं, यहाँ पर 1 आवर पर आरएसआई को जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर आरएसआई अगर आप देखोगे, तो 1 आवर पे आरएसआई यहाँ पर क्लोज हुई है 31.86 पर और 30 के नीचे आरएसआई ओवर सोल्ड जोन में चली जाती है। उसके बाद वन साइडेड मार्केट में मूव देखने को हमको मिलता है। तो 1 आवर के हिसाब से भी आरएसआई ओवर सोल्ड जोन में चली जाएगी। अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग नीचे आती है, तो फिर यहाँ से एक हमको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट यहां पर आकर एक बार फिर ऊपर जाकर और ये फिर से अगर रिजेक्शन लेके नीचे जाती है, 1 गो में जाती है, तो यहां पर आपको ये ट्रैप ही करेगी। लेकिन अगर ये दोबारा फिर से ये हाई बनाकर और
फिर इस लो को अगर काटेगी तब फिर डाउन साइड का एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुट सेलर्स हैं ये सारे ट्रैप होंगे और ये अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, और पोजीशंस 1 करोड़ के प्लस आज है तो कल तो ये और ज्यादा होंगी, तो मतलब कि बहुत डायरेक्शनल मूव हमको नीचे का देखने को मिल सकता है। डे रेंज हम वही 220 से लेके 250, क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा एक बड़ी रेंज बना सकती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करेंगे कि अगर आज की क्लोजिंग से हम इस लेवल तक देखते हैं जो कि है 134 का, तो मतलब यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट को दोबारा में अगर वो रिटेस्ट करके ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ पर हमको 22,900 का लेवल और 22,900 से 22,850 का लेवल, ये दो व्यू हैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से। इसके बाद मार्केट कहां जाएगी वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारा व्यू आज की क्लोजिंग के हिसाब से है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कि अर्ली मॉर्निंग मार्केट कितना गैप अप खुलती है, कितना गैप डाउन खुलती है, कहां किस हाई से वो आ रही है या किस लो से वो जा रही है बनाकर, तो वहां से हम अपनी डे रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। अर्ली मॉर्निंग अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ से हमको एक रिवर्सल बढ़िया देखने को कल की डेट में मिल सकता है। अब अगर फिर से मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन कर देती है, गैप अप ओपन कर देती है, तो मैं फिर बोलूंगा कि मार्केट को टाइम दीजिए, रुकिए, वेट करिए, और जब मार्केट एक परफेक्ट जोन में आ जाए फिर ही आप ट्रेड करो। अब सपोज करो कि कल मार्केट यहाँ पर 23,000 पर खुलती है, फिर मार्केट यहाँ से जा रही है 23,000 के आसपास से, और यहाँ से मान लो मार्केट अब ऊपर जा रही है, तो आपका मैक्सिमम व्यू कितना होना चाहिए? आपका मैक्सिमम व्यू 200, 250 पॉइंट होना चाहिए। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मार्केट 350 पॉइंट का मूव करेगी, तो ऐसा हर रोज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा डायरेक्शनल ट्रेड मैक्सिमम प्लान करने की कोशिश करा करिए, जो भी आपके इंडेक्स की एक एवरेज चाल है। अब अगर कल मार्केट इस जगह से टर्न करके अगर ऊपर जाती है तो हम देखेंगे तो यहाँ तक अगर पहुंचते पहुंचते यानी कि 23,200 तक मार्केट की 230 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये फेयर इनफ लेवल होगा इंट्राडे के हिसाब से, निफ्टी की रेंज के हिसाब से। उसके बाद अगर चलिए हम और थोड़ा सा उम्मीद करते हैं तो मार्केट आज के हाई तक, इसके ऊपर तो फिर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तक आज के हाई तक पहुंचते पहुंचते अगर मार्केट इस लेवल से जा रही है 22,960, 970 से, तो यहां पर 300 पॉइंट की रेंज पूरी हो जाएगी। इसके बाद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करिएगा कि नहीं अब इसके बाद हम और 100 पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां पर, क्योंकि भाई हर मार्केट की एक एवरेज चाल होती है और एक एवरेज रेंज होती है। जब मार्केट उस एवरेज रेंज पर पहुंच जाता है तो वहां पर जो उस डायरेक्शन की राइड कर रहे होते हैं वो वहां पर अपनी क्वांटिटी कम करने लगते हैं, और जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करी होती है तो वो वहां से रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करते हैं, जो भी मैच्योर ट्रेडर होते हैं। तो इसी वजह से वहां पर से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है या मार्केट अपनी स्ट्रेंथ लूज करते हुए दिखती है। वो बहुत कम दिन ही होते हैं, उसके पीछे मोस्टली किसी न्यूज का इंपैक्ट होता है, तब ही एक डायरेक्शन में मार्केट भागते हुए चली जाती है, हायर हाई बनाते हुए या लोअर लो बनाते हुए। लेकिन इधर पिछले कई दिनों से इस तरीके से मार्केट कोई भी मूव नहीं कर रही है, दोनों साइड के मूव आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मार्केट छोटी रेंज या उसकी जो एवरेज रेंज है 180, 90, 200 पॉइंट की, उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर का लेवल है, वो जो पहला लेवल है ये है 23,200 का, और ये जोन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम 250 पॉइंट देखते हैं तो 200 पॉइंट 23,300 पे पूरे हो जाएंगे। मार्केट सपोज करिए कि आज की क्लोजिंग से ही ओपन होती है और यहीं से आ रही है और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आ जाती है और यहाँ पर टाइम बिताकर और फिर ये 300 के लेवल को निकालती है, क्योंकि यहां तक मार्केट ने ऑलरेडी 207 पॉइंट का मूव कर दिया होगा, तो हम यहां से 100 पॉइंट का और मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम व्यू 23,410 का है। इसके ऊपर का कोई भी बुलिश व्यू मेरा कल का नहीं है। यहां पर मैंने कल के हाई को इसलिए इतनी बड़ी रेंज में डाला है, रीजन ये है कि ये कल का हाई है और उसके पीछे क्या है, एक दिन पीछे वो है लो। तो इस जोन के अंदर आप ट्रेड ही ना करिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस जोन में आप ट्रेड प्लान ना करिए। हाँ, अगर आप कोई ट्रेड लेकर आ रहे हैं नीचे से या ऊपर से, तो यहाँ पर अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पार्शली बुक करना है या फिर किस तरीके की इस जोन में कैंडल बन रही है, क्योंकि ये जो बीच का लेवल है, बेसिकली ये बहुत घातक है। ठीक है, 280 का ऊपर से कितना है 23,285 और नीचे से कितना है 23,266, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। और इसके ऊपर इमीडिएट अगर आप देखोगे तो 23,300 पे बड़ी मात्रा में कॉल सेलिंग हो रखी है। तो अगर ये वन गो में यहां से मार्केट जाती है ना, तो ये लोग नहीं डरेंगे। ये कब डरेंगे? अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग यहां पहुंच जाती है और यहीं पर टाइम बिताती है और वो बहुत नीचे नहीं जाती है, हार्डली 0.61 फिर रिट्रेसमेंट के 0.61 तक टाइम बिताकर और फिर इसको अगर ब्रेकआउट करती है या एक बार ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके और फिर टाइम बिताकर और फिर से ब्रेकआउट करती, तब ही ऊपर का एक बड़ा मूव आएगा और मैक्सिमम व्यू 23,400 है। उसके ऊपर तो भाई फिर बिल्कुल भी व्यू नहीं है। ये सारा एनालिसिस आज की क्लोजिंग के हिसाब से। बाकी इंट्राडे में मार्केट कितना गैप अप गैप डाउन खुलेगी वो तो अगले दिन ही हमको पता चलेगा, उससे पहले यहाँ पर नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर आज की रेंज का 50% इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि मार्केट ने एक छोटी रेंज बनाई है। मोस्टली ये सबसे अच्छा काम कब करता है? जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है। जैसे कि कल फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी में एक बड़ी रेंज बनी थी, तो उसका 50% हम लोगों ने मार्क किया था और आज गिफ्ट निफ्टी ने एक्जैक्टली उसी 50% से रिजेक्शन लिया, जिस वजह से हमने यहाँ टॉप पर एक अपना ट्रेड प्लान किया था इस लेवल के लिए और वन गो में मार्केट ने हमको वो टारगेट दे दिया। तो दोस्तों ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कल की मार्केट के हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम कम्युनिटी को जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूं या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है या एनालिसिस होता है तो मैं सबसे पहले उस पर पोस्ट करता हूं, तो वो सबसे पहले आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अगर उस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।